हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम बहुत टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ आए। माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट्स, किसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से रेगुलरली मैं कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम आपको नए नए टॉपिक्स के साथ आता रहूँ, ठीक है ना। अब देखिए, आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा और वीडियो का टाइटल भी बता रहा है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। किस तरीके से स्टोमेटा का मैकेनिज़्म होता है, किस तरीके से ओपनिंग होती है, किस तरीके से क्लोजिंग होती है, कैसे वर्क करेगा, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई से नई जो भी वीडियो आती रहे वो आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्रीफ में स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स जो होते हैं लीफ के सरफेस पर, ये मोस्टली जो लीफ होता है हमारे उसके लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनका जो गैसियल एक्सचेंज होता है, यानी कि जिसको हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में, लेकिन हम ब्रीथिंग वर्ड नहीं देंगे इसको। प्लांट्स के केस में हम गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसीजर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। मोस्टली स्टोमेटा के थ्रू होता है। और एक प्रोसीजर और है जो इसे हम बोलते हैं ट्रांसपरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपरेशन में क्या होता है, दूसरी प्रोसेस होती है एक ट्रांसपरेशन, जिसमें प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकालते हैं थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा के हम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक ओपन स्ट्रक्चर दे रखा है स्टोमेटा का, और एक आपको क्लोज स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो स्टोमेटा के अंदर क्या क्या होता है, जो उसके सराउंडिंग सेल्स होते हैं उसको हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के अंदर, ठीक है। अब मेन फंक्शन गार्ड सेल का होता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करता है। ये आपको इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट दे रखा है। क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनली है बेसिकली ये। और ये हमें दे रखा है आउटर थिन वॉल दे रखी है, ठीक है। तो ये जो हमारा गार्ड सेल होता है, इसकी जो वॉल होती है वो आउटर वॉल होती है और थिन होती है ये। और इसके अंदर वैक्यूल प्रोवाइड होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा वैक्यूल किस यूज़ में आते हैं। वैक्यूल जो हैं वो फूड और वाटर स्टोर करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वाटर स्टोर करने वाले वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये दोनों हमारे गार्ड सेल हैं, ये बीन शेप्ड सेल होते हैं और यही कंट्रोल करते हैं मेनली क्लोजिंग और ओपनिंग जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये सेल हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाएगा और एक इनर वॉल होती है इनके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से ओपन होंगे और किस तरीके से ये क्लोज होंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होगा कि प्लांट्स अपना वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब ये रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं तो वाटर जब ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इसमें एक प्रेशर बन जाता है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू सेल टू सेल वाटर पास करते करते लीव्स तक पहुंचता है, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जब सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता है तो वाटर जो है वो एपिडर्मल सेल में पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये वाटर एपिडर्मल सेल के थ्रू कहाँ जाता है, गार्ड सेल्स में जाता है। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल में वाटर वैक्यूल पाए जाते हैं, तो जब वाटर वैक्यूल भर जाते हैं वाटर से तो इस कंडीशन को हम टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट्स ये टर्जिडिटी इनके अंदर कंडीशन आ जाती है, टर्जिडिटी की वजह से वैक्यूल जो है वो पूरी तरह स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। जब पूरी तरह टर्जिडिटी यानी कि स्वेलिंग आ जाएगी इनके अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से इनका साइज़ जब इंक्रीज़ होता है तो इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है तो इस तरीके से इनके बीच में जो ओपनिंग होती है वो वाइड ओपन हो जाती है और प्लांट्स का जो गार्ड सेल है ये पूरी तरह ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये स्टोमेटा की जब ओपनिंग ओपन कर देगा तो जो वाटर है वो क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकलना चालू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वाटर वेपर की फॉर्म में निकलेगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब ये वाटर ख़त्म होगा तो कुछ इस तरीके से इसका कंडीशन हो जाएगी, यानी कि बाकी सारे ऑर्गेनेलिज तो पाए जाएंगे लेकिन जो यहाँ पर वैक्यूल होगा वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, फ्लैसिड वो कंडीशन बोलते हैं जिसकी वजह से सेल ऑर्गेनली श्रिंक हो जाती है। तो इस केस में देखिए, वैक्यूल जो है वो श्रिंक हो जाएगा और श्रिंक होने की वजह से वैक्यूल स्पेस तो इतना ज़्यादा लेगा नहीं, तो एज अ रिज़ल्ट जो गार्ड सेल होगा
उसकी ओपनिंग पूरी तरह हो जाएगी क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी वाटर एक्सचेंज नहीं होगा, वाटर प्लांट्स के थ्रू नहीं रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। अगर आपको इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। ऐसे हम बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियो लेकर आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।